नमस्कार, मैं हूं सिमरन राजपूत और आप देख रहे हैं नॉर्थ न्यूज जम्मू। आइए नजर डालते हैं आज दिन भर की सबसे बड़ी खबरों पर। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा आज मंगलवार को जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर एक समारोह में हुए शामिल। इस समारोह में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने गुज्जर और बकरवाल समुदाय के लिए कहा कि गुज्जर और बकरवाल समुदाय के आरक्षण में कोई समायोजन नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राजौरी और बारामूला दौरे के दौरान घोषणा की है कि जल्द ही पहाड़ी समुदाय के लिए आरक्षण प्रदान किया जाएगा। पिछली बार जब गृह मंत्री जी आए थे तो राजौरी और बारामूला की सभा में उन्होंने बहुत ही कैटेगोरिकल कहा था कि पहाड़ी भाइयों को आने वाले समय में रिजर्वेशन दिया जाएगा, लेकिन जो गुजर बकरवाल गद्दी सिप्पी को रिजर्वेशन है उसमें कोई कटौती नहीं की जाएगी। कुछ लोग राजनीतिक कारणों से गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं फिर से बहुत जोर दे करके और जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ कि जो गुजर बकरवाल और गद्दी सिप्पी भाई जो उनको रिजर्वेशन है उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। इसके अतिरिक्त पहाड़ी भाइयों को भी रिजर्वेशन दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर के मुद्दों को लेकर पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कहा, जम्मू कश्मीर के लोग एकजुट होंगे तो विशेष दर्जा वापस पाना मुश्किल काम नहीं। पीडीपी मुख्यालय में एक समारोह के दौरान पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कहा कि अगर देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू नहीं होते तो जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं बनता। भाजपा यहाँ धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र को समाप्त करना चाहती है। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने यह भी कहा कि अगर जम्मू कश्मीर के लोग उसी तरह एकजुट हो जाते हैं जैसा अंग्रेजों के खिलाफ हुए थे तो विशेष दर्जा वापस पाना कोई बड़ा काम नहीं होगा। कतन मजहब की बुनियादों को दरकिनार करके हिंदुस्तान का जिसको ये बनाना चाहते हैं, जहाँ सेक्युलरिज्म खत्म हो रहा है, डेमोक्रेसी खत्म हो रही है, इस सो कॉल्ड, मैं इसको हिंदुत्व भी नहीं कहूंगी, मुझे नहीं मालूम ये क्या चीज है, तो शायद इसका हिस्सा नहीं बनते अगर जवाहरलाल नेहरू नहीं होते। ये मैं दोहल कहना चाहती हूँ कि जवाहरलाल नेहरू नहीं होते तो जम्मू कश्मीर इस मुल्क का हिस्सा कभी नहीं हो सकता। ये बड़ी अजीब और गरीब बात है। हमारे स्टेट की सबसे ज्यादा बिजली जाती है, जो हमारा जो NHPC का पूल है उसमें जाती है। पूरे मुल्क की बिजली, पूरे मुल्क के कारखाने चलते हैं और उसी के बलबूते पे चाहे बीजेपी हो चाहे दूसरी जमातें हो, वो दूसरे स्टेट्स में ऐलान करती हैं हम मुफ्त बिजली देंगे। तो जो स्टेट इस बिजली को पैदा करता है उसी स्टेट को आप कहते हैं हीटर मत चलाओ, बिजली मत चलाओ। तो इससे बुरी बात, इससे बड़ा सौतेलापन और क्या दिखा सकती है बीजेपी हमारे साथ, इस रियासत के साथ। ये बिल्कुल गलत है। बजाय इसके कि हमें वो मुफ्त बिजली दे, हमें कंपनसेट करे इंडस वाटर टेरिटरी के लिए, हमारे लोगों को बोलती है आप अंधेरे में रहो, हीटर मत जलाओ, और वो भी इतनी ठंड में। ये तो शर्म की बात है उनके लिए जिन्होंने ये फैसला। लोग इकट्ठे हो जाएंगे, जब लोग किसी चीज के लिए इरादा करेंगे तो पूरा, अंग्रेजों से ताकतवर तो कोई नहीं था। जब हिंदुस्तान के लोग इकट्ठे हो गए, जब हम सब इकट्ठे हो गए तो अंग्रेजों को भगा दिया। तो अगर जम्मू कश्मीर के लोग इकट्ठे हो जाएंगे, ये कौन सी बड़ी बात है। 307 कठुआ के मुख्य बाजार में लगी आग में 2 इमारतें और 4 दुकानें जलकर हुई राख। कठुआ की तहसील बन्नी में आज मंगलवार की सुबह आग का मामला सामने आया, जिसमें करीबन 2 इमारतें और 4 दुकानें जलकर राख हो गई। इसके साथ ही आग पर काबू पाने के लिए पुलिस, CRPF और सेना के जवानों ने कड़ी मशक्कत की। हालांकि इस घटना में किसी तरह का जानी नुकसान नहीं हुआ है। इतना ही नहीं बल्कि आग पर काबू पाने के लिए शहर कठुआ से फायर टेंडर भी भेजा गया। दोनों इमारतों में रह रहे लोगों ने किसी तरह से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। जम्मू में एक बार फिर आतंकी साजिश नाकाम। जम्मू में पुलिस पोस्ट के पास पुलिस द्वारा 2 IED की गई बरामद। जम्मू के सतवारी थाना क्षेत्र के फ्लाई मंडल पुलिस पोस्ट के सामने पुलिस ने सोमवार की देर रात को एक काले रंग के संदिग्ध बैग को बरामद किया। बरामद की गई संदिग्ध बैग में से 1 किलो की 2 IED बरामद की गई। पुलिस को आशंका है कि यह IED सीमा पार से ड्रोन के जरिए गिराई गई थी।
जम्मू के एसएसपी चंदन कोहली ने बताया कि उन्हें जब यह संदिग्ध बैग बरामद हुआ, इसके बाद उन्होंने उच्च अधिकारियों को जानकारी देते हुए पूरे इलाके को घेर लिया। इसके साथ ही पूरे इलाके को घेर कर आवाजाही पर भी रोक लगा दी। जम्मू शहर के बीसी रोड पर आज यानी मंगलवार को संदिग्ध परिस्थितियों में एक शव बरामद किया गया। बताया जा रहा है कि बरामद किया गया शव ट्रैवल एजेंट के तौर पर काम कर रहे रमेश कुमार नामक व्यक्ति का है, जो जानीपुर का रहने वाला था। पुलिस द्वारा शव को कब्जे में लेकर अस्पताल भेज दिया गया। इसके साथ ही पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए नॉर्थ न्यूज के साथ। नमस्कार।